कीरति सरित चहूँ ऋतुरूरी, समय सुहावने पावने भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहू। ये कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीसम दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गवन दुसहा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साले सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरने न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकने बोलने मिलने, प्रीति परस परहास। भायप भले चहूँ बंधु की, जल माधुरी सुवास। मंगल भवनया मंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारे न थोरे। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारे। मेरा आर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कले कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को हमद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन।
सादर जन पान किए ते मिटहि पाप परताप हिये ते। ये जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बारे न मानस धोए, ते कायर कले काल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फेरी है मृग में जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलकाल के द्वारा ठगे गई। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारे सुवारे गुण, घन घन मन अनुभाए। सो मेरे भवानी शंकर ही, कहे कवि कथा सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुहि, ही अधर पाए प्रसाद। कहाँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ।